नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों, आज भी हम बात करेंगे अपनी इस ऑप्शन चेन के बारे में और ऑप्शन चेन ने कैसा काम किया इसकी बैक टेस्टिंग भी करेंगे, जो आज का मार्केट था 14 जून का। तो दोस्तों, कल वीडियो बना नहीं पाया था, थोड़ा सा मुझे भी एक्चुअल में प्रॉब्लम है किडनी स्टोन की, अभी पता चला है, तो दर्द हो रहा था, तो कुछ कल थोड़ा डॉक्टर वगैरह के पास जाना पड़ा। अभी ट्रीटमेंट के लिए दवा वगैरह ले ली है, देखता हूँ, तो इसलिए कल नहीं बना पाया था। आज भी थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन दवा वगैरह खा के मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। तो डेटा रिकॉर्ड कर लिया था आज मैंने। और जो लोग भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको भी देख सकते हो, और ये वाला वीडियो भी देखिएगा। मैं शॉर्ट में बताऊँगा कि सीट कैसे काम करती है और सीट क्या है, इसका क्या रिज़ल्ट है, वो सारा कुछ बताऊंगा। और आप लिटरली अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी वीडियो में, इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑप्शन चेन की सीट है जिसमें क्या होता है, ऑप्शन चेन का डेटा डायरेक्ट एनएससी की वेबसाइट से फैच होता है और ये डेटा बिना किसी लैग के फैच होता है। रियल टाइम डेटा आता है। लाइव मार्केट में ये ऑटोमेटिक अपडेट होती है और हर मिनट अपडेट होती है। एग्जैक्ट जो डेटा एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन का होता है, सेम डेटा इसमें आपको देखने को मिलता है। और जो डेटा आता है उसी डेटा के बेसिस पर इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है, तो ऑटोमेटिक सिग्नल्स आते हैं कि मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो देखिए, जैसे निफ्टी में है, निफ्टी में सब में 4-4 कॉलम है। निफ्टी में जैसे 4 कॉलम है, तो पहला कॉलम है ओआई, फिर पीसीआर ट्रेंड, फिर कॉल और पुट। तो ओआई तो देखिए पीसीआर का डेटा है, पीसीआर की वैल्यू है कि ये 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, तो उस हिसाब से बेयरिश या बुलिश दिखाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पीसीआर ट्रेंड और कॉल पुट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर ट्रेंड क्या है आपको बताता हूँ। ये देखिए, पीसीआर का पूरा डेटा इसमें आ जाता है ऑटोमेटिक, एक मिनट का, हर मिनट का पूरा डेटा पीसीआर बढ़ रहा है कि घट रहा है वो पूरा आता है सबका, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। तो हमें पता चलता है कि पीसीआर का ट्रेंड क्या कह रहा है। और पीसीआर देखिए अकेला इंपॉर्टेंट नहीं होता, पीसीआर की वैल्यू क्या है, पीसीआर का ट्रेंड ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये जो सीट है पीसीआर डेटा की, यहीं से यहाँ पर डायरेक्ट आता है कि रियल टाइम में क्या हो रहा है, पीसीआर का ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ रहा होता है तो बुलिश है, और घट रहा है तो बियरिश है। साथ में कॉल और पुट, ये 2 लॉजिकल के कॉलम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल क्यों कहा मैंने, लॉजिक से देखिए हम ये देखते हैं कि जैसे ये ऑप्शन चेन है निफ्टी की, ठीक है, और ये ऑप्शन चेन थोड़ा इजी है देखने में। आप एनएससी की ऑप्शन चेन देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें ग्राफ वगैरह है, चार्ट है, तो ये थोड़ा ईजी है। अब इसमें आप देखिए, अगर एटीएम की बात करें हम, 23,450 में कॉल साइड पर, ये ग्रीन वाला कॉल साइड है, तो कॉल साइड में आप देखिए 5 रुपये प्राइस बढ़ा है, थोड़ा ही बढ़ा है 5 रुपये, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था करीब करीब बाद में। और उसके बाद 39,000 का ओआई बढ़ गया है। तो जब भी क्या होता है कि ओआई चेंज, ये देखिए आज का है, ठीक है, तो ओआई चेंज क्या होता है कि जो भी करंट आज के दिन में हमें कितना ओआई देखने को मिल रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है, ये माइनस में भी जाता है। तो अभी ये देख रहे हो कि ये पॉजिटिव में है और साथ में प्राइस भी बढ़ रहा है। तो जब भी ये सिनेरियो होता है तो स्टॉक मार्केट या ऑप्शन चेन के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप होता है, यानी लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा बन रही है, क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है। और जब भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं, तो जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनका माइंडसेट क्या होगा, कॉल साइड को लॉन्ग किया है, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या जाने की संभावना है। तो यही माइंडसेट यहाँ पर दिखाता है, इसलिए इसको लॉजिकल बोला है मैंने। और इस तरीके के चार तरीके के होते हैं। जैसे लॉन्ग बिल्डअप होता है, शॉर्ट, जैसे अब नीचे देख रहे हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप क्यों है, देखिए प्राइस गिर गया है, 2 रुपये 75 पैसे प्राइस गिर गया है, ओआई बढ़ रहा है। जब भी ओआई बढ़ता है और प्राइस गिरता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। और शॉर्ट बिल्डअप में क्या है, जैसे किसी ने कॉल को शॉर्ट कर रखा है। अब ऐसा नहीं है कि इस स्ट्राइक प्राइस पर केवल सेलर होंगे, बायर भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर सेलर हैं, ये हमें पता चल रहा है। तो ज़्यादातर सेलर हैं और उनका माइंडसेट क्या होगा, उनका माइंडसेट यही होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है। अभी अब सेम अपोजिट साइड पर देखिए, पुट साइड पर, अब सेम अपोजिट साइड पर आप देखोगे तो पुट का प्राइस देखिए ज़्यादा गिर गया है, 66 रुपये गिरा हुआ है, और ओआई यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है, सेम एटीएम में। तो जब भी ओआई क्या होता है, बढ़ रहा होता है और प्राइस गिरता है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप होगा, यानी कि सेलर ज़्यादा है इस स्ट्राइक प्राइस पर, और ज़्यादा सेलर है तो उनका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट, क्योंकि उन्होंने पुट को शॉर्ट किया है, तो जिसने पुट को शॉर्ट किया होगा उनका माइंडसेट है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या जाने वाला है। तो यहाँ पर ये माइंडसेट ऑटोमेटिक लिख कर आता है। 4 सिनेरियो होते हैं, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग।
ये 4 ही सिनारियो होते हैं, इन्हीं 4 सिनारियो पर स्टॉक मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग होती है पूरी। ठीक है, तो ये सिनारियो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाते हैं, और जो सिनारियो जिस तरह की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है वो कलर भी ऑटोमेटिक आ जाता है। ग्रीन का मतलब बुलिश है, रेड का मतलब बियरिश है। तो हमें ये देखना होता है कि दोनों तरफ पूरे पूरे रेड दिखे या पूरा पूरा ग्रीन दिखे एटलीस्ट। तो अभी आप देख रहे हो एक तरफ तो ग्रीन दिख रहा है, एक तरफ आधा ग्रीन है आधा रेड है। इसका मतलब है कि पूरा जो हमें कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा, मतलब साइडवेज हम कह सकते हैं। जब भी आधा ग्रीन आधा रेड दिखेगा तो मतलब साइडवेज है। और यही जो ज़्यादा होता है, जैसे कॉल साइड में जो सबसे ज़्यादा हो रहा होगा वो यहाँ पर आएगा। अभी देखिए शॉर्ट बिल्डअप कॉल साइड में है। ठीक है, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप क्यों है, देखिए दिखाता हूँ, एक मिनट, कहाँ गया ये देखिए नीचे की तरफ देखिए शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा है ओटीएम में, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप आ रहा है। पुट साइड में आप देखोगे, पुट साइड में देखिए पुट साइड में भी शॉर्ट बिल्डअप है, सबसे पुट साइड में तो पूरा ही पूरा शॉर्ट बिल्डअप है, तो यहाँ भी शॉर्ट बिल्डअप है। तो एक ग्रीन एक रेड, इसका मतलब साइडवेज। यहाँ पर साइडवेज लिख कर नहीं आएगा कॉल पुट में, लेकिन एक ग्रीन एक रेड से हम समझ जाएंगे कि मार्केट साइडवेज है। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, हम काम कैसे करते हैं, हमें देखना होता है कि पीसीआर ट्रेंड कॉल और पुट तीनों ही ग्रीन रहें या रेड रहें। अगर तीनों ग्रीन रहेंगे और एटलीस्ट 8-10 मिनट तक बिना चेंज हुए रहते हैं ग्रीन, तो बहुत संभावना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, यानी बुलिश हो सकता है। और अगर तीनों ही रेड रहते हैं बिना चेंज हुए 8-10 मिनट तक, तो बहुत संभावना है कि मार्केट नीचे जा सकता है। हाँ, अभी 3:30 बज चुका है, लेट 6 बज रहा है, तो ये न्यूट्रल आ गया है, क्योंकि उसके बाद पीसीआर का डेटा चेंज नहीं होता है। ठीक है, लाइव मार्केट में ये ग्रीन या रेड बियरिश या बुलिश यहाँ पर आएगा, और हमें यही देखना है तीनों को। अगर हाँ इनमें से एक भी ग्रीन है, मतलब 2 रेड 1 ग्रीन, 2 ग्रीन 1 रेड, इसका मतलब है कि साइडवेज है मार्केट, या फिर हम इस ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेड नहीं बन रहा है, इस सीट के हिसाब से। तो अब हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करने के लिए डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए इस सीट में एक ऑप्शन है, स्टार्ट का बटन दबाने पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड होना चालू हो जाता है। हर 5 मिनट में जो भी लाइव मार्केट में हो रहा होगा, लाइव मार्केट में जो भी सिग्नल है, हर 5 मिनट में ये रिकॉर्ड होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता हो मेरी बातें आपको क्लियर से समझ में ना आए अच्छी तरीके से, तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक वीडियो में हो सकता हो सारी चीज़ें ना समझा पाऊँ, तो आप पुराने वीडियोज़ देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बाकी देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, हर 5 मिनट में डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, जो भी सिग्नल आए हैं हर 5 मिनट में। तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है, तो भी हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा था थोड़ी देर पहले, और बाद में बैक टेस्टिंग के लिए भी आसानी होती है। तो मैंने डेटा रिकॉर्ड किया है 9:44 से, 9 बजे से 9:15 से भी कर सकते हैं, 9:44 से मैंने किया है। तो इसमें अगर आप देखोगे आज का डेटा, तो हमें देखना होता है कि लगातार 2 सिग्नल एटलीस्ट ग्रीन रहें या रेड रहें पूरे। तो देखिए 9:44 पर तो कोई एक ग्रीन था एक रेड था, 9:49 पर दोनों ग्रीन हुए, 9:54 पर दोनों ग्रीन हुए। लेकिन जनरली हम ट्रेड 10 बजे के बाद लेते हैं। हमारा मानना ये है कि शुरू में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, हालांकि कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद आप 9:30 के बाद भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन हम एटलीस्ट ऐसा कोशिश करते हैं कि 10 बजे या उसके बाद लें। तो देखिए अभी हमें 2 सिग्नल ग्रीन मिले, 9:59 पर भी ग्रीन मिला, तो इसका मतलब 10 बजे हम एंट्री ले सकते हैं। तीनों ही ग्रीन सिग्नल हैं, 2 या 3 लगातार ग्रीन सिग्नल आ जाए तो हमारी एंट्री बन जाती है। तो हमें एक बुलिश की एंट्री 10 बजे मिलेगी। हम निफ्टी की चार्ट ओपन कर लेते हैं, निफ्टी 10 बजे। हालांकि मार्केट देखिए ऊपर जाने लगा था, पहले बहुत बड़ी कैंडल से नीचे गिरा था, लेकिन 10 बजे हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 23,406 से मार्केट ने ऊपर गया है और हाई लगाया यहाँ तक का 454, यानी 50 पॉइंट निफ्टी में मिल गए, और ज़्यादा देर नहीं, 20-25 मिनट में। तो बहुत है, 50 पॉइंट निफ्टी के लिए बहुत है। शुरू में हमें टारगेट भी निफ्टी में 40 से 45 पॉइंट ही रखना चाहिए, और उसके बाद ट्रेल करना चाहिए। बैंक निफ्टी है तो 70 से 80 पॉइंट। स्टॉप लॉस बता दूं कि अगर निफ्टी है तो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी है तो 50, 55, 60 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस, इतना आप रख सकते हैं। या फिर स्विंग हाई या स्विंग लो नियरेस्ट है तो आप उसको स्टॉप लॉस की तरह रख सकते हैं, इन पॉइंट्स के नियरेस्ट है तो सबसे अच्छा वही होता है। तो हमने देखा कि निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला, आपने देखा कि 10 बजे हमें ट्रेड मिला। हम उससे पहले भी ले सकते थे, ये देखिए यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा क्राइटेरिया जो है 10 बजे का, हम उसी को मानते हैं। 10 बजे के बाद देखिए एक अच्छा ट्रेड मिल गया, 20-25 मिनट में हमें मिल गए हैं 50 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए ये ग्रीन रहेगा। और देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, ट्रेड लेने के बाद पीसीआर ट्रेंड अगर चेंज होता भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सही हो जाएगा। ग्रीन से रेड हुआ कोई दिक्कत नहीं, कॉल और पुट चेंज नहीं होना चाहिए। ये अगर ग्रीन से रेड हो रहे हैं तो फिर हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए,
या फिर हमें टारगेट मिल जाए तो हम निकल सकते हैं, या फिर हमने ट्रेल करना चालू कर दिया है, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया या पहले स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम निकलेंगे। तो देखिए बाद में एक बार ट्रेंड आने के बाद जल्दी चेंज नहीं होता है, कई बार हो भी जाता है, कई बार जल्दी चेंज नहीं होता है। 11:24 पर ये चेंज हुआ है, यहाँ पर 11:24 करीब यहाँ पर इस कैंडल पर चेंज हुआ है। तो हमें रुकना ही नहीं है, इसके बाद थोड़ा सा टारगेट मिल गया 50 पॉइंट का, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल किया, 45 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो निफ्टी में हमें एक ट्रेड मिला, देखते हैं आगे कुछ ट्रेड मिला। अब देखिए एक ग्रीन एक रेड, इसका मतलब कोई एंट्री नहीं है। एक ग्रीन एक रेड, कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, नीचे भी कोई एंट्री नहीं। एक ही ट्रेड मिला है निफ्टी में, और उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा साइडवेज भी हो गया था। तो एक ट्रेड हमें मिला 50 पॉइंट का, अच्छा ट्रेड था। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए एग्जैक्ट वैसा ही चला है सुबह से। यहाँ पर भी देखिए तीनों बुलिश सिग्नल हमें मिले। 10 बजे हम यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, इसमें और बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही हैं। 10 बजे देखिए यहाँ पर एंट्री होगी 49,907 करीब करीब 49,905 से मान लेते हैं। और ये देखिए इसने हाई लगाया है 50,100, यानी 200 पॉइंट आराम से यहाँ पर मिल गए। और ज़्यादा देर नहीं, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में 200 पॉइंट मिल गए। तो ऑप्शन ट्रेडर को क्या चाहिए होता है? फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है। तो फास्ट मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आप देखिए 25 मिनट में 200 पॉइंट, और नहीं 200 पॉइंट मिल रहे हैं, 150 मिल गए, 125 मिल गए, बहुत है। तो आपको बैंक निफ्टी में भी एक प्रॉफिट मिला। उसके बाद चेंज होने में टाइम लगता है, देखिए थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद ये 11-14 पर चेंज हुआ है, यहाँ पर 11-14 यहाँ पर, यहाँ करीब इस कैंडल पर चेंज हुआ है, ठीक है। नहीं, इस कैंडल पर 11:10 की कैंडल है, इस कैंडल पर चेंज हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमें काफ़ी मैं बता रहा हूँ इसलिए 200 पॉइंट नहीं भी मिलेंगे तब भी 125-150 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। तो हमें हालांकि पहले ही निकल जाना है या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। उसके बाद देखिए इसमें भी ग्रीन और रेड हो गया, इसका मतलब कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तीनों रेड या तीनों ग्रीन चाहिए। नीचे आके देखते हैं, नीचे कोई सिग्नल नहीं। तो एक ही ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में भी मिला, हालांकि मार्केट थोड़ा नीचे गया था, लेकिन इस सीट के हिसाब से कोई सिग्नल नहीं मिला है। बाद में थोड़ा साइडवेज भी हो गया था। क्लियर ट्रेंड नहीं है, क्लियर ट्रेंड यही वाला था, पहला वाला। तो एक सिग्नल हमें, एक ट्रेड हमें बैंक निफ्टी में भी मिला। फिर निफ्टी ट्राई करते हैं। फिर निफ्टी भी वैसा ही चलेगा जैसा बैंक निफ्टी चलता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर भी देखिए वैसा ही है। 10 बजे तीनों देखिए ग्रीन सिग्नल है और 10 बजे हमारी एंट्री आराम से हो जाएगी। 10 बजे से 9:59 तक देखिए है, तो 10 बजे से पहले ही हम 10 बजे एंट्री ले लेंगे आराम से। इसमें भी वैसा ही होगा, देखिए इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह 10 बजे यहाँ एंट्री होगी, देखिए मार्केट आराम से। इसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले हैं। फिर निफ्टी में भी एक ही ट्रेड मिला है जैसा कि मैंने देखा था, यहाँ भी देखिए चेंज हो गया था ये। तो उसके बाद देखिए एक ट्रेड मिलने के बाद एक ग्रीन एक रेड, इसका मतलब कोई एंट्री नहीं बन रही है। तो फिर निफ्टी में भी एक ही ट्रेड मिला। हाँ, मिड कैप निफ्टी अलग चलता है, मिड कैप निफ्टी का थोड़ा सा अलग दिखता है। मिड कैप निफ्टी में देखते हैं सुबह से, देखिए ये अलग, सुबह से साइडवेज था, देखिए इसमें एक ग्रीन एक रेड दिख रहा है। 10-14 पर हमें एक सिग्नल मिला ग्रीन का, लेकिन 10-24 पर वो रिपीट नहीं हुआ क्योंकि पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया। फिर पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया। 10-34 पर हमें सिग्नल मिला है जो कि रिपीट हुआ है 10-44 पर, यानी 10-45 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। देखिए दो सिग्नल लगातार मिल गए, तो 10-45 या उसके आसपास हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम मिड कैप निफ्टी ओपन कर लेते हैं 10-45 यहाँ पर। इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री होगी। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है ज़रूर, लेकिन स्टॉप लॉस के लेवल का नहीं गया, थोड़ा ही नीचे गया है। उसके बाद देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट यहीं तक दे दिया है, यहाँ पर भी अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए नीचे आया, फिर एक मूवमेंट हाई दिया है, फिर उसके बाद ऊपर गया है, लगातार ऊपर जाता ही गया है मार्केट। यहाँ साइडवेज ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी दिखाया है। तो इतना रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक भी मिल जाए इतना प्रॉफिट बहुत है। तो देखते हैं, ये देखिए बुलिश रहा है। पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है, उसके देखिए ट्रेड लेने के बाद जैसे मैंने बताया पीसीआर ट्रेंड चेंज हुआ, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉल और पुट हमें देखना है ये चेंज तो नहीं हो रहा है, या फिर टारगेट मिल जाए तो हमें निकल जाना चाहिए। तो ये देखिए इसमें देखिए कॉल और पुट चेंज नहीं हुआ है, ये पूरा दिन बुलिश ही दिखाया है। पीसीआर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन कॉल और पुट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जो ट्रेंड था इसका थोड़ा ट्रेंड अच्छा था, थोड़ा सा स्लो ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन पूरे दिन में ऊपर ही गया है मार्केट। तो एक ट्रेड तो आसानी से मिल ही जाएगा, मिल ही गया है इनफैक्ट। तो हमने देखा कि सभी में हमें एक एक ट्रेड मिला है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में। मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट था नहीं, फिर भी अच्छा काम किया इस सीट ने। तो आपने देखा दोस्तों कैसा रिजल्ट रहा। बाकी सीट के बारे में बता दूं थोड़ा सा, निफ्टी ये ऑप्शन चेन भी इसमें बहुत ईजी आता है, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा काम करता है जो ऑप्शन चेन के थ्रू निकलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर से रेजिस्टेंस है और ग्रीन कलर से सपोर्ट है।
और इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो इस वीडियो का लिंक है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखें, तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे देखना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इसको समझ सकते हैं। तो बाकी निफ्टी पूरा ऑप्शन चेन आती है, चार्ट्स आते हैं, स्टॉक्स भी जितने एफएनओ में स्टॉक्स हैं वो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और कोई भी स्टॉक आप लगा लीजिए, उसका डेटा आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। और उस डेटा जो आएगा वो उससे हमें इंटरप्रिटेशन भी पता चल जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। जैसे अगर दोनों तरफ ग्रीन दिख रहा है तो बहुत संभावना है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या गया होगा, जाने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें दिखता है, तो स्टॉक्स का भी पूरा एनालिसिस दिख जाता है इस सीट में। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का तो पूरा सीट आता ही है, मेन निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए तो है ही। तो अगर आपको ये सीट अगर चाहिए हो तो बता देता हूँ, छोटा सा एक प्राइस ज़रूर है इसका, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है कई सालों में मैंने। तो ये सीट आपको मिल जाएगी, एक बार आपको प्राइस देना है और लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, कोई मंथली चार्ज नहीं है इसका, कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड भी नहीं होगा। आप एक बार सिस्टम में कॉन्फ़िगर करिए, उसके बाद लाइफ टाइम चलाइए और जितने चाहे सिस्टम पर चला सकते हैं आप। एक सिस्टम में चलाइए, 2 में चलाइए, या फिर सिस्टम कभी बदलते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप चला सकते हैं। तो दोस्तों नीचे नंबर लिख कर आ रहा है व्हाट्सएप का मेरा, अगर आपको ये सीट चाहिए हो तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ और ये सीट आपको मिल जाएगी। और एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।